हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के दो टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव और उसके इंपॉर्टेंस को कंप्लीट किया था। ये वाला पार्ट थर्ड है मैनेजमेंट वाली वीडियो पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है, वो साइंस है, आर्ट है, या फिर वो क्या है, एक प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इन तीनों जो है साइंस, आर्ट और प्रोफेशन, इन सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको मिला के देखेंगे कि जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ अगर वो मैच हो जाती हैं तो समझ लेना, जो साइंस की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में वो मैनेजमेंट के साथ मैच हो जाती हैं तो मैनेजमेंट साइंस है, और अगर आर्ट्स के साथ हो जाती है तो वो आर्ट है, और अगर प्रोफेशन के साथ हो जाते हैं तो प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हमें साइंस का मीनिंग और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझने पड़ेंगे। मैनेजमेंट का हमने फर्स्ट वीडियो में वो कर लिया है, उसका मीनिंग हमने समझ लिया। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो साइंस है उसका मीनिंग क्या है। इट रेफर टू अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे हमें साइंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला कि एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बल्कि ये एक सिस्टम में चलती है। इसकी जो भी चीजें होती है वो वेल डिफाइंड होती है। विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो कैसे एक्वायर की जाती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हम बहुत सारी चीजें करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट निकालते हैं, उसे साइंस कहते हैं। एंड एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी, एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज, और जो नॉलेज निकली है उसको वेरीफाई करते हैं, क्या वो हर बार सेम निकल रही है, तो उसे साइंस कहते हैं। अब देखते हैं साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसको मिला के देखते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, क्या वो दोनों मैच कर रही हैं या फिर नहीं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले में। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, की ये एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती हैं। और थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये वो यूनिवर्सल है और इनकी जो वैलिडिटी है वो हर जगह होती है, मतलब ये यूनिवर्सल है। सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पहले देखते हैं क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन क्लोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब साइंस क्या है, वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और जो उसके प्रिंसिपल है वो बेस्ड होते हैं क्लोज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। जैसा कि हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, द ट्रूथ ऑफ अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टूवर्ड द ग्राउंड इज एक्सपेरिमेंटेड बाय द साइंटिफिक लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो मैंगो है अगर वो गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है कि वो एक साइंटिफिक लॉ है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये कहीं भी लगा लो, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे और रिजल्ट भी सेम ही आएगा। अब क्या देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट है वो भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? बिकॉज इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल विच आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे कह रखा है कि जो मैनेजमेंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्यों? क्योंकि इसकी अलग से अपनी थ्योरी है, अपने प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा फॉर मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च के बाद उनको डेवलप किया जाता है। आपने सुना होगा, या फिर अगले वाले आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि 14 प्रिंसिपल्स हैं और 4 अलग से प्रिंसिपल्स हैं। ये फेयोल के और हेनरी फेयोल के हैं, और दूसरे वाले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं टेलर के। तो आप इनको आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो कि डेवलप होते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद। तो हमें क्या पता चला, जो साइंस की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट पे अच्छी तरह से ठीक बैठ रही है। तो एक वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो पास हो गई, हाँ वो मैनेजमेंट और साइंस में कॉमन है। तो अब हम सेकेंड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि जो प्रिंसिपल बनाए हैं वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाए गए। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। जो प्रिंसिपल होते हैं साइंस से, पहले उनको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उनको डेवलप किया जाता है। एंड एज टेस्टेड थ्रू रिपीट एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल कंडीशन, और फिर उनको चेक किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, और जो कंट्रोल कंडीशन में होते हैं। मतलब कि जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद, उनको टेस्ट करने के बाद, उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जो यूनिवर्सली वैलिडिटी होती है वो प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन के बाद होते हैं, और ये हर जगह लगा लो, हर जगह सेम ही लगेंगे। मतलब इनका रिजल्ट हर जगह सेम ही आएगा। अब सेकंड क्या है, क्या ये मैनेजमेंट पे ठीक बैठते हैं या नहीं, चलिए देखते हैं। After applying this characteristics of science to management, we find that development of management took years for the collection of fact
देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट पर लगाने पर ये पता चला कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको कलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एंड एनकरेजिंग लेबर ऑफ द थ्योरीज एंड वेरियस पीपल कंसर्न। तो हमें ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो एग्जिस्टेंस के तब आते हैं जब वो कंटिन्यूसली और एनकरेजिंग लेबर करते हैं और थ्योरीज को डेवलप करते हैं अलग अलग पीपल से। तो हमें क्या पता चला कि ये वाला जो है ये भी जो साइंस का जो रूल है वो मैनेजमेंट पर अच्छी तरह से बैठ रहा है। तो अब इन दो प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला, इन दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे हमें क्या पता चला कि वो मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल सही बैठ रही है। अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट पे अच्छी तरह से बैठ रहे हैं, यानी ये लास्ट वाला पॉइंट बताएगा। अगर ये मैच हो जाता है तो हाँ मैनेजमेंट साइंस है। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम इन एवरी सिचुएशन। तो जो साइंस के प्रिंसिपल्स है वो ट्रूथ पे बेस्ड होते हैं और ये कहीं भी अप्लाई किए जा सकते हैं एनी टाइम। तो क्या देखते हैं मैनेजमेंट भी ऐसा ही करता है। In the field of management too, managerial knowledge of principles of management are concerned to be based on truth and they too can be applied anywhere in any situation। तो ये हमें क्या पता चलता है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। बट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो साइंस के जो प्रिंसिपल्स के जो रिजल्ट आता है उसके जैसे एग्जैक्ट नहीं है। अब हमें पता है कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा क्योंकि कौन सा लॉ कह रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। पर हमें ये नहीं पता ना कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो किसी सिचुएशन पे लगेगा तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट साइंस वाले पॉइंट से बिल्कुल अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है या फिर अप्लाइड साइंस है, वो कंप्लीट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब है टेस्ट करेंगे क्या मैनेजमेंट आर्ट है। तो सबसे पहले आर्ट का मीनिंग हमें डिफाइन करना होगा। इट रेफर टू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि आर्ट क्या है, जो हमने नॉलेज गेन किया साइंस में अब उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसे साइंस कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। सबसे पहले आर्ट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट में है जो थियोरेटिकल नॉलेज होती है क्योंकि उसी के बेस के ऊपर हम जो अपना प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करते हैं तो उसी के थ्योरी के ऊपर ही होता है। जैसे एक डॉक्टर ने डिग्री प्राप्त की या फिर उन्होंने पढ़ाई की एमबीबीएस का जो क्लियर किया टेस्ट और वो डॉक्टर बन गए, तो क्या हो गया, उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज ली। उसके बाद क्या किया, उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद अब 20 ईयर्स तक उन्होंने अपनी सर्विस दी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़ाया थोड़ी ना, उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। मतलब उन्होंने अपनी जो थ्योरी है, जो उन्होंने पहले पढ़ी थी, थियोरेटिकल जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल में उतार दिया है। तो इसका मतलब ये है। अब क्या देखते हैं, मैनेजमेंट भी यही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंसिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो मैनेजमेंट है वो भी आर्ट है, क्योंकि मैनेजर बनने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे एरियाज को जो है हमें डिस्कवर करना पड़ता है, उस वहाँ की नॉलेज लेनी पड़ती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है इस वाले पॉइंट पे। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होता है, जो हमने थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया है वो वेरी करते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे कि आर्ट देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जैसे कि टू टीचर्स, टू प्लेयर्स, टू एक्टर्स आर डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। अब इसमें क्या होता है, ये वाला पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जो आर्ट है वो अलग अलग होती है, उसकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है अलग अलग होती है, पर आखिर में जाके वो आर्ट ही बन जाती है, जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिपेंड होती है। जैसे जो टीचर्स होते हैं और जो प्लेयर होते हैं या फिर जो एक्टर होते हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर वो कर क्या रहे हैं, असल में वो आर्ट है, पर जो उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है वो अलग अलग है। इसलिए कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब मैनेजर्स आल्सो अप्लाई थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हाउ क्रिएटिव दे आर। अब मैनेजर्स भी क्या करते हैं, जो उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया है उसको डिफरेंटली उसको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे तरीके से उनको क्रिएटिवली उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हैंस मैनेजमेंट पोजेसेस दिस फीचर ऑफ आर्ट टू। तो क्या कह रहा है, जो मैनेजमेंट है वो इस वाले जो
कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्ट का उसको भी पर्सनलाइज करते हैं, उसको भी पोजेस करते हैं। तो हाँ, ये वाला भी मैनेजमेंट में आता है। अब थर्ड है, ये वाला डिसाइड करेगा कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। वो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। टू गेट द परफेक्शन इन आर्ट, कंटिन्यूस एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इज मस्ट। अब हमें क्या करना होगा, किसी भी आर्ट में परफेक्ट होने के लिए हमें परफेक्ट होना पड़ेगा किसी आर्ट में, जैसे कि कंटिन्यूस या क्रिएटिव प्रैक्टिस करके बार बार किसी चीज को दोहराते हैं, हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो मैनेजमेंट है वो भी आर्ट का ये वाला फीचर ले हुए हैं। इन द सेम वे मैनेजरियल स्किल्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या करते हैं, जो मैनेजर है अपनी जो नॉलेज उन्होंने गेन किया उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट कर करके प्रैक्टिस कर करके वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। और ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी मैनेजमेंट में है। एवरी मैनेजर हैज अ डिजायर टू बिकम अ कंप्लीट एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी मैनेजर है वो चाहता है कि कोई भी फील्ड में या फिर किसी भी जगह पे वो एक्सपर्ट हो जाए, कंप्लीट एक्सपर्ट हो जाए, उसे कंप्लीट नॉलेज हो जाए। तो वो क्या करेगा, उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेगा ताकि वो उस मैनेजर जितनी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उसको चाहिए वो डेवलप हो सके। तो क्या कह रखा है यहाँ पे कि जो ये तीनों पॉइंट है ये मैनेजमेंट में आते हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है। हमने साइंस में क्या पढ़ा कि वो इनएग्जैक्ट साइंस है, पर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली एक आर्ट है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब आपने 11th की बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मनी अर्न करने के लिए की जाती हैं। विच आर कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। जो एक पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जाती है, एक पर्सन के द्वारा की जाती है जिसको कुछ स्पेशल नॉलेज होती है या फिर कुछ स्किल होती है, विच इज यूज्ड इम्पार्टली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वो यूज करता है ताकि वो जो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व कर सके। प्रोफेशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे लॉयर हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, ये सभी प्रोफेशन के पार्ट है। अब आगे चलते, क्या मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब ये वाला पॉइंट हर जगह आ रहा है तो इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं कि जो प्रोफेशन है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके लिए अलग से एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी अलग से प्रिंसिपल्स होते हैं और ऐसा ही उसको अलग से उसकी एजुकेशन होती है, अलग से उसकी ट्रेनिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इस वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है। आगे चलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो प्रोफेशन है उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको अलग से लॉयर की जो डिग्री है वो करनी पड़ेगी। पर मैनेजमेंट इज कंसर्न ओनली कैन बी अपॉइंटेड एज अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोजेस्ड। अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो मैनेजमेंट है उसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। आपके पास कोई डिग्री हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी मैनेजर बन सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता। प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें क्या कह रखा है, ये प्रोफेशन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन एसोसिएशन। की जो प्रोफेशन होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। जैसे कि लॉ के लिए होता है बार एसोसिएशन, और डॉक्टर अलग होता है, और चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट्स ये वाला होता है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। पर मैनेजमेंट में क्या होता है, All India Management Association has been established, but it has not essential to be a member of AIMS, AIMA। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी अलग है AIMA, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी मैनेजर का कि वो उसका पार्ट हो। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा फिर भी वो मैनेजर हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अभी तक हमने देखा कि जो प्रोफेशन है उसका एक पॉइंट मैनेजमेंट में आता है और दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं इसकी और को दो कैरेक्टरिस्टिक्स। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। जो प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो बाउंड होते हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे लॉ वालों को बार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलग होते हैं, उनको उनके रूल्स एंड जो
रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। क्या देखते हैं क्या ये मैनेजमेंट में भी ऐसा है? एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसर्न देयर इज नो सच कोड ऑफ कंडक्ट। तो यहाँ पे कह रखा है कि जो मैनेजमेंट है उसमें ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि आपको 10 साल तक मैनेजर बन सकते हो या फिर आपको और कुछ चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है वो करनी पड़ सकती है। तो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हार्ड एंड फास्ट रूल मैनेजमेंट में नहीं है। तो ये वाला पॉइंट भी मैनेजमेंट में नहीं आता है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व द सोसाइटी। अब प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या है? सोसाइटी को सर्व करना। जैसे डॉक्टर अपनी प्रोफेशन से लोगों की जो लाइफ है उसको सुधारता है, एंश्योर दैट हिज पेशेंट गेट जस्टिस, जो उसके पेशेंट उनको जस्ट और जल्दी से ठीक हो जाए। बट मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो मैनेजमेंट है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन मोटिव नहीं है, मतलब उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को ज्यादा अर्न करना। तो ये वाला जो फीचर है वो भी मैनेजमेंट में नहीं आता है। बट आजकल क्या हो रहा है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल रहा है, वो थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करने लगा है। तो हम आगे देखेंगे, क्या पता कि ये वाला जो पॉइंट है वो मैनेजमेंट में आने लगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो मैनेजमेंट के इन्फेंट स्टेज पे है, बल्कि अभी वो अपने चाइल्डहुड स्टेज पे है। क्या पता आगे जाके जो प्रोफेशन है वो भी मैनेजमेंट हो सकता है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको ये वाला जो पीडीएफ है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।